नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का ये जो वीडियो मैं पेश करने जाने वाला हूं उसका नाम है रस धातु। ये रस धातु जो कंसेप्ट है आयुर्वेद की जो बॉडी टिश्यू कंसेप्ट है, आप तो जानते हैं कि आयुर्वेद ने कहा है कि हमारा शरीर दोष, धातु और मल, दीज आर द थ्री बेसिक एलिमेंट्स। ये मूलभूत घटक है हमारे शरीर के, जिसको दोष का मतलब है एनर्जी, बायो एनर्जीज हम कह सकते हैं। वात है, पित्त है और कफ है। और ये जो दोष हैं उनकी जो कार्यकारी शक्ति है वो उसके कार्य करने के लिए माध्यम चाहिए। तो ये माध्यम कौन सा है? ये धातु का मतलब है टिश्यूज, और ये माध्यम है सप्त धातु। आयुर्वेद ने कहा है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जिसको हम बॉडी टिश्यूज भी कह सकते हैं। तो उसकी जानकारी, दोष, धातु, मल की जानकारी आपको रहेगी तो आपको आयुर्वेद अच्छी तरह से मतलब समझ में आएगा और उसकी जो पहचान है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। ये वीडियो ज्यादातर फर्स्ट ईयर बीएमएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो क्रिया शारीर नाम का जो सब्जेक्ट है उसमें पार्ट 2 में ये सब धातु की कंसेप्ट आ जाती है। तो हर एक धातु के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो ये भाग सिर्फ पहला है, रस धातु। भाग 2 और भाग 3 भी आप जरूर देखिए। ये पूरी जानकारी आपको हिंदी में मैं देने वाला हूं। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। आई एम फ्रॉम आयुर्वेद एकेडमी। Myself is MD in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic physiology। काय चिकित्सा और शारीरिक क्रिया सब्जेक्ट में मैंने पदव्युत्तर शिक्षा ली है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है संपर्क के लिए। जो पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, पेड बीएमएस क्लासेस चाहते हैं, तो 9226810630 पर आप जरूर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आपने ढूंढने की कोशिश की तो क्रिया शारीर मेनू में आपको मिल जाएगा। चलो चालू करते हैं रस धातु के बारे में। इस भाग 1 में हम 6 मुद्दे की डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला है नाम निरुक्ति पर्याय, दूसरा है स्थान, रस धातु का स्थान, रस धातु के बारे में संगठन और स्वरूप, धातु प्रकार, परिणमन और परिणमन काल। ये परीक्षा के लिए पूरा ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि रस धातु के बारे में सविस्तर लिखिए। तो सविस्तर लिखिए का मतलब एलएक्यू हो गया, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 15 मार्क्स। तो आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 वीडियो जो है वो पूरे मिलाकर आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। फिलहाल क्या हो जाता है, कई कबार एलएक्यू के बजाय आपको एसएक्यू भी पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि रस धातु का संगठन और स्वरूप बताइए, रस धातु का स्थान बताइए। तो एक एक पॉइंट्स लेकर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए भी पूछे जाएंगे। तो चलो चालू करते हैं। रस धातु ये हमारे शरीर में ताजगी लाने में, ताजगी दिलाने में बहुत ही फायदेमंद ऐसा ये धातु है, जिसको हम प्रीणन करते हैं। प्रीणन कहते हैं कार्य, इंस्टेंट एनर्जी, सदा सतेज, निरोगिता, तरोताजगी, प्रसन्न कांति एवं प्रसन्न मुख कमल का रहस्य हमारे शरीर में रस धातु उत्तम गुणवत्ता के होता है, जिसको हम रस धातु सारता कहते हैं। तो रस धातु की जो क्वालिटी है तो बेहतरीन होने से यह सब फायदे हमको मिल सकते हैं। रस धातु क्या है? रस धातु हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में स्थित द्रव स्वरूप आप्यायन करने वाला रस धातु है। आप्यायन का मतलब है हाइड्रेशन। जो हमारे शरीर में पानी रहता है और पानी जैसे घटक रहते हैं, जैसे लिम्फ भी हो सकता है, प्लाज्मा भी हो सकता है, उन सब का अंतर्भाव हम रस धातु में कर सकते हैं। उत्तम गुणवत्ता का होने पर, मतलब रस धातु अच्छा हो तो व्यक्ति कभी भी म्लान, दुर्मुख, निस्तेज बिल्कुल नहीं दिखाई देती। वो हमेशा सदा सतेज, निरोगिता दिखाई देगी। रस धातु का नाम, निरुक्ति और पर्याय। रस शब्द की निरुक्ति अर्थात रस शब्द किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, इसको कहते हैं निरुक्ति। तो इसका संस्कृत श्लोक है, तत्र रसगतौ धातुहु अहरहा गच्छति इति अतो रसः सुश्रुत सूत्रस्थान 14/13। तो इसमें क्या है, गतौ, गतौ धातु है ये, गति, गतौ का मतलब है गति। तो ये रस धातु सातत्य से चलायमान, मतलब घूमते रहता है हमारे पूरे शरीर में। ये ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है और वाटरी कंटेंट परमेबल सेमी जो सेल वॉल रहती है उसमें से
आने जाने का जो बात है, या पूरे शरीर में जो हम ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, रक्त में भी प्लाज्मा है और बॉडी सेल्स हैं, तो ये सब पूरे शरीर में सर्कुलेशन रस रक्त मिलकर होता है। ध्यान से सुनिए, रस रक्त एक मिलाकर पूरे शरीर में सर्कुलेशन करते हैं और हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जो शरीर सब धातुओं को जो पोषण करना है वो रस रक्त धातु के घूमने से ही होता है। और कब घूमता है ये? अहरहा, सातत्य से, अहा अहा, 24 घंटे। अहा का मतलब है एक दिन या एक रात, पूरे 24 आवर्स, 24/7/365 ये रस और रक्त धातु मिलकर हमारे शरीर में घूमते हैं। रस ये संचरणशील, गतिशील, द्रव स्वरूप धातु है। ध्यान से सुनिए, द्रव स्वरूप इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि द्रवता होने से हाइड्रेशन मेंटेन हो जाता है, वाटरी कंटेंट, वाटरी पार्ट मेंटेन हो जाता है। सप्त धातु जो है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उनमें प्रथम क्रमांक का धातु रस है। यही इसका शास्त्रीय पारिभाषिक अर्थ है। क्यों ऐसे मैंने कहा? दिस इज अ साइंटिफिक आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी। क्यों? क्योंकि वस्तुतः व्यवहार में रस शब्द अनेक अर्थों से उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि रस का अर्थ है पदार्थ का स्वाद, वो यहाँ पर हम शारीरिक क्रिया में ये रस धातु जब बात करते हैं रस धातु की, तो पदार्थ का स्वाद नहीं जानते हैं, हम टिश्यू के बारे में जानते हैं। साहित्य में, हाँ, हमारे जो साहित्य रहता है, लिटरेचर, उसमें श्रृंगार आदि स्वरूप में नवरस का वर्णन किया है। हाँ, क्रोध है, हाँ, वात्सल्य है, प्रेम है, ये नवरस जो है ना, उसमें भी एक रस शब्द है, वो यहाँ पर लागू नहीं है। रस का एक अर्थ हमारे रसशास्त्र वैशिष्ट्य कल्पना विषय में पारद या पारा है। तो इसका मतलब है, मैं यहाँ पर जो अभी लेक्चर दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वो रस धातु सिर्फ बॉडी टिश्यू के हिसाब से शास्त्रीय पारिभाषिक अर्थ आप जानने की कोशिश कीजिए। रस धातु के सिनोनिम्स, पर्याय नाम क्या है? उसको सौम्य धातु कहा जाता है, क्योंकि स्निग्ध, शीत, गुरु आदि गुणों के कारण रस धातु सौम्य समझा जाता है। इससे पचन होता है, पोषण के लिए मदद करता है, वर्धन, शरीर का वर्धन, बॉडी न्यूट्रिशन एंड बॉडी ग्रोथ। आहार प्रसाद अलग नाम है। प्रसाद का मतलब है ग्राह्य या लाभदायक भाग। सो अन्न से उत्पन्न ये उपयुक्त भाग रस धातु होने से उसको आहार प्रसाद कहा गया है। अलग एक सिनोनिम है, पर्यायी नाम है धातु सार। सभी धातुओं के रक्त मांस में पोषकांश, न्यूट्रिशियस मटेरियल इसमें रस में होने से उसे धातु सार कहा जाता है। रसात्मक ओज, साथी धातुओं के उत्तम अंश एकत्रित होकर ओज की निर्मिति होती है। साथ ही सात धातुओं के पोषकांश मतलब लाभदायक भाग रस में अंतर्भूत होते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो अप्रत्यक्षतः ओज के निर्मिति के लिए रस धातु की प्राकृत अवस्था बहुत जिम्मेदार है। हमारी इम्यूनिटी बनाने में सप्त धातुओं की तो आवश्यकता होती है। फिलहाल सप्त धातुओं का पोषण रस के द्वारा होता है। अग्नि संस्कार सुझाने वाले रस के पर्याय, आहार तेज, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस में रस धातु का बहुत इंपॉर्टेंस है। अग्नि संभव, प्राकृत मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के लिए रस धातु की प्राकृत अवस्था जरूरी है। षड रसासव, षड रसासव, तो इसको कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट बताया गया है। सब सात ही धातुओं का एक कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट है। रस धातु से रक्त धातु की निर्मिति होती है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। रक्त के पोषण के लिए जिम्मेदार, अतः रस को अश्रुक कर, ऐसा बोला है। अश्रुक का मतलब है ब्लड, अश्रुक कर रक्त की निर्मिति के लिए आवश्यक घटक। धातुओं की निर्मिति की दृष्टि से ज्येष्ठत्व का विचार करने पर उसको घन धातु कहा है, मूल धातु कहा है, तथा पर, पर का मतलब है श्रेष्ठ धातु, ये पर्याय उसके हैं। जिस प्रकार सप्त ऋषियों में आत्रेय श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सप्त धातुओं में रस मतलब आत्रेय ये भी नाम उसको दिया गया है, श्रेष्ठ होने के कारण। अभी हम स्थान की बात करते हैं। रस धातु स्थान, साइट, तस्य च हृदयम स्थानम, ये हार्ट जो है ना, हृदय, ये उसका प्रमुख स्थान है। सहृदयात,
रस धातु से निकलकर चतुर्विंशतिर्धमनी ही अनुप्रविश्य, ये धमनी में वेसल्स में प्रवेश करता है। ऊर्ध्वगहा दश, अपवर्ड डायरेक्शन में 10 जाती है। दशच अधोगामिन्या, डाउनवर्ड कुछ कुछ जाती है। एओर्टा के जो ब्रांचेस है ना, ततस्त्र तिर्यग्गाहा, कुछ लैटरल डायरेक्शन में फैल जाती है वेसल, जो ब्लड वेसल्स। कृष्णम शरीरम अहरहा स्तर्पयति, कृष्ण का मतलब है पूरे शरीर को ये सातत्य से तर्पण करता है, हाइड्रेशन करता है। सुश्रुसूत्र स्थान, स्थायी रस धातु का मुख्य स्थान हृदय तथा 24 धमनियां हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओरल को वाइवा को आपको पूछा जाएगा। तस्य रसस्य सर्वदेहानुसारित्वे अपि, पूरे शरीर में घूम जाता है। हृदयम स्थानम, हृदय शब्देन अत्र हृदयोपलक्षिताः प्रदेशाः उच्यते। हृदय शब्द से केवल हार्ट का हमें समझ नहीं आनी चाहिए। हृदय शब्द से जो भी चेस्ट ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, जैसे हार्ट लंग मशीन बोलते हैं, तो उधर फुफ्फुस फेफड़े का भी विचार सोच करनी चाहिए, क्योंकि वो सर्कुलेशन जो है ना, वो हार्ट लंग एपरेटस टुगेदर काम करता है। मेडियस्टाइनम, न तो साक्षात हृदयम। ये डल्लन जो टीकाकार है उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि हृदय शब्द से केवल हार्ट का समावेश मत करके उसमें लंग्स का भी अंतर्भाव करना चाहिए, मेडियस्टाइनम का भी अंतर्भाव करना चाहिए। हृदय अर्थात हृदय समय प्रदेश, यह रस का स्थान है। रस प्रक्षेपण की दृष्टि से हृदय तथा उससे निकलने वाली धमनियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो प्रक्षेपण होता है, सर्कुलेशन होता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म भाग तक किस प्रकार से होता है, डीप डिटेल, मतलब आर्टरीज, आर्टेरियोल्स है ना, कैपिलरीज, वेन्यूज, वेन्स और इंफीरियर और सुपीरियर वेना क्या हुआ। तो सेल परिमेबिलिटी जो रहती है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसमें भी ये घुस जाता है। तो यथा स्वभावतः खानी मृणालेषु विशेषु च धमनी नाम तथा खानी रसौ येर उपचीयते, सुश्रुत स्थान। तो इसका मतलब है, ख का मतलब है स्रोतस, मैक्रो एंड माइक्रो चैनल्स ऑफ अवर बॉडी, मैक्रो एंड माइक्रो चैनल्स। ये स्रोतस की कंसेप्ट आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। रस धातु का उत्पत्ति, रस धातु का परिणमन, मेटाबॉलिक प्रोसेस, रस धातु का वहन और रस धातु के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसका उत्सर्जन, ये सब महत्वपूर्ण क्रिया रस व स्रोतस के द्वारा होती है। रस धातु की उत्पत्ति, परिणमन, वहन और उत्सर्जन, ये 4 कार्य हर एक स्रोतस के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये कभी भी भूलना नहीं। उत्पत्ति क्रिएशन, परिणमन ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस, वहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उत्सर्जन थ्रो अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स। रस धातु का स्थान हम चर्चा कर रहे हैं। रसवहानाम स्रोतसाम हृदयम मूलम दशच धमन्याः चरक विमान स्थान। हृदय तथा हृदय से निकलने वाली 10 धमनियां, ये रसव स्रोतस का मूल स्थान है। रस का उत्पत्ति स्थान, रस का प्रक्षेपण स्थान तथा रस धातु परीक्षण स्थान, जैसे कि हार्ट रेट, पल्स रेट, ये देखेंगे हम रस धातु की सर्कुलेशन चेक करने के लिए। इन सभी दृष्टिकोण से हृदय का मतलब हार्ट महत्वपूर्ण अवयव है। हृदय ये रस के द्वारा शरीर के सभी अणु परमाणु तक पोषकांश, न्यूट्रिशियस मटेरियल पहुंचाए जाते हैं और शरीर में संचित मलांश जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है पुनः रसरक्त के द्वारा, हृदय के द्वारा, आइदर फुफ्फुस के द्वारा या लंग्स के द्वारा या किडनी के द्वारा उसका उत्सर्जन हो जाएगा। हृदय से पूरे शरीर और शरीर से अगेन बैक टू द हृदय। सो हृदय, हार्ट, फुल बॉडी एंड अगेन बॉडी। तो ये चक्रवत गति है। इसका उल्लेख भेल संहिता इस ग्रंथ में आया है। ये देखिए क्या लिखता है भेल संहिता। हृदो रसो निस्सरति तस्मात् एव च सर्वशाः शिराभिर्हृदयं याति तस्मात् हृत् प्रभवं शिराः। रस का विक्षेपण, सर्कुलेशन संपूर्ण शरीर में होता है, अतः कृत्स्न का मतलब है संपूर्ण शरीर, ये रस का स्थान हो जाएगा। रस धातु का जो स्थान है हृदय। रस व स्रोतस की परीक्षा में हृत्स्पंद, हार्ट साउंड्स, लप डप लप
टप लब लब, ठक 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 ठक। रिदमिक है या अरिदमिक है, इससे हम रस धातु का सर्कुलेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके आगे नाड़ी स्पंद, पल्स एग्जामिनेशन, कैसी है नाड़ी, वात नाड़ी है, पित्त नाड़ी है, कफ नाड़ी है, मंडूक गति है, सर्प गति है, हंस गति है। इस सब से रस धातु का प्राकृतत्व का अनुमान लगा सकते हैं। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर प्राकृत है अथवा नहीं, ये सब परीक्षण रस धातु के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जब रस वृद्धि हो जाती है, दिस इज एबनॉर्मल एक्सेस, ध्यान से सुनिए, हाइपर, हाइपर रस धातु, हाइपर का मतलब है एक्सेसिव, बाय क्वालिटी एंड बाय क्वांटिटी, द्रव्यतः गुणतः कर्मतः। रस धातु में पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए, उसमें वृद्धि हो गई, तो क्या लक्षण मिलते हैं, हृदयोत्क्लेद। हृदयोत्क्लेद का मतलब है हृदयोत्क्लेश, हृदय के प्रदेश में, इन द चेस्ट रीजन यू फील नॉशिएटिंग फीलिंग या हेवीनेस इन द चेस्ट, ये सब वो बातें हो जाती है। जब रसक्षय हो जाएगा, एक हाइपर है या हाइपो है, उसमें हृत पीड़ा, हृदय प्रदेश में वेदना हो जाएगी, चेस्ट पेन बोलते हैं, अंजाना जैसी शिकायत पैदा हो सकती है। अभी थर्ड पॉइंट है रस धातु के बारे में, संगठन और स्वरूप, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। आयुर्वेद तो कहता है कि ये पूरे विश्व में जो भी पदार्थ बनता है वो पंचभौतिक होता है। This is developed from each and every element of the earth is developed from the 5 basic elements: पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पांचभौतिक। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन अर्थे। अर्थे का मतलब है ऑन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस अर्थ, अर्थ EARTH, पूरे के पूरे एलिमेंट्स कैसे हैं, पांचभौतिक हैं। रस धातु भी पांचभौतिक है, तथापि रस धातु में जल महाभूत का अधिक्य होता है। ध्यान से सुनिए, जल महाभूत, liquidity is most important. If there is a stagnation, if there is obstruction, then that can be the problem. स खलु आप्यो रसः, आप्य का मतलब है जल महाभूत, यकृत प्लिहानुप्राप्य रागम उपैति, सुश्रुत सूत्रस्थान दल्लंटिका। जब यह रस धातु यकृत और प्लीहा में आ जाता है और उसको श्वेत कलर का, अभी राग का मतलब रेड कलर हो जाता है, तो रक्त धातु की निर्मित होती है फ्रॉम द रस धातु। रस धातु से रक्त धातु कैसे बनता है, यकृत प्लीहानुप्राप्य, इन द लीवर एंड द स्प्लीन देयर आर सम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। रस धातु कैसा है, स खलु, द्रव, लिक्विड, फ्लूइड, अनुसारी, स्नेहन, जीवन, ये कार्य करता है, लुब्रिकेशन और हाइड्रेशन का, सुश्रुत सूत्रस्थान। रस आप्य होने के कारण, वाटरी होने के कारण सौम्य स्वरूप का है, नॉट वेरी एग्रेसिव एंड बहुत काम एंड कूल, ऐसी स्थिति है रस धातु की, सौम्य है, सॉफ्ट है। संगठन और स्वरूप, रस धातु द्रव अनुसारू होने से गति विशेषत्व के कारण संपूर्ण शरीर में प्रसृत होकर अणु परमाणु को ताजगी, फ्रेशनेस प्रदान करता है। इस कार्य को रस धातु का प्रमुख कार्य कहा जाता है। रस धातु का प्रमुख कार्य है प्रीणन, हाइड्रेशन, इंस्टेंट एनर्जी, फ्रेशनेस टू योर सेल्स, फ्रेशनेस ऑफ द सेल, फ्रेशनेस ऑफ द बॉडी, फ्रेशनेस ऑफ द माइंड इज डिपेंड ऑन रस धातु। वस्तुतः अतितिक्त मसालयुक्त पदार्थ भी उष्ण वीर्य के कारण शरीर पर तत्काल परिणाम दिखा सकते हैं। वेरी हॉट सब्सटेंसेस यू कैन गेट वाटरिंग फ्रॉम द आईज एंड नोज, किंतु रस धातु गतिशील, सर्व शरीर व्यापी, सर्व धातुओं का प्रसादन करने वाला होने के कारण रस धातु निश्चित ही सौम्य स्वरूप का है। दिस इज वेरी सॉफ्ट, सो उसको सौम्य होने के कारण उसको जो एग्रेसिव सब्सटेंसेस है, तीखा ज्यादा खाया आपने तो रस धातु को तकलीफ पहुंचा जा सकती है। इरिटेटिंग स्पाइसी फूड विल डेफिनेटली डैमेज योर रस धातु। ध्यान से सुनिए, संगठन और स्वरूप, रस धातु का स्वरूप काफी हद तक कफ दोष से मिलता जुलता है, इसीलिए वाग्भट ऋषि कहते हैं रसो अपि श्लेष्मवत वृद्धहा। जब भी श्लेष्मा कफ वृद्धि होती है, उसी तरह रस धातु की वृद्धि हो सकती है। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11/8।
अभी धातु प्रकार, हर एक धातु के दो प्रकार होते हैं, एक है पोषक, जिसको रॉ कह सकते हैं, एंड पोष्य का मतलब है फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज प्रिकर्सर न्यूट्रिशियस मटेरियल, एंड दिस इज फाइनल प्रोडक्ट पोष्य। दिस इज अनस्टेबल, दिस इज स्टेबल, दिस इज मूविंग, दिस इज स्टेइंग एट वन प्लेस। पोषक और पोष्य ये रस धातु के प्रकार अथवा स्थिति हैं। आहार रस के द्वारा रस धातु का पोषण होता है। पोषण होने तक उसको पोषक रस बोलते हैं। जिसका पोषण पूर्ण हुआ है, जो स्थिर स्वरूप का परिणत धातु है, वही पोष्य रस कहलाता है। पोष्य रस का मतलब स्थायी धातु, फाइनल प्रोडक्ट, न कि रॉ प्रोडक्ट। पोषक का मतलब है रॉ, एंड पोष्य इज अ फाइनल प्रोडक्ट। ये देखिए परिणाम, इसको त्रिधा परिणमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिधा परिणमन। धातु मेटाबॉलिक प्रोसेस, हर एक धातु में ये आपको दिखने को मिलेगा। रक्त धातु परिणमन, मांस धातु, इसी तरह आपको बताना पड़ेगा। क्या होता है? रस पोषक अंश रस व स्रोतस में आ जाते हैं। न्यूट्रिशियस मटेरियल कहां आ जाता है? रस व स्रोतस में। उसके ऊपर कुछ एंजाइमेटिक एक्शन हो जाती है। उस एंजाइम्स को आयुर्वेद ने धात्वग्नि, रसाग्नि नाम से बताया है। तो ये एंजाइमेटिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाती है, और उससे स्थायी या पोष्य रस धातु बन जाता है, जिसको स्थूल भाग कहते हैं। उसके साथ साथ सेकेंडरी टिश्यूज, जिसको उपधातु बोलते हैं। रस धातु के उपधातु है स्तन्य और रज, इसकी भी निर्मित होती है। तो जब भी स्तन्य और रज के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, तो आपको क्या ट्रीट करना पड़ेगा? रस धातु की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। स्तन्य ब्रेस्ट मिल्क प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, you always give rasa pachak vati. Don't forget this name, write down. In the market it is available, rasa pachak kadha or rasa pachak vati. You must give when there are problems in the upadhatu. इससे और एक पार्ट बनता है रक्त का पोषक अंश, जिसको हम अणुभाग से रक्त का पोषक अंश, न्यूट्रिएंट मटेरियल टू द ब्लड। और मल दो तरीके से होते हैं। स्थूल मल, रस धातु का स्थूल मल कौन सा है? कफ दोष। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। मल और उपधातु की चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। और सूक्ष्म स्तर का जो मल है, हर एक धातु में सूक्ष्म मल जो बनता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, उसका नाम है क्लेद। क्लेद का मतलब है हर एक धातु के परिणमन के समय जो सूक्ष्म मल होता है, उसको क्लेद कहते हैं। रस धातु के पोषण के लिए प्राकृत परिणमन, ट्रांसफॉर्मेशन, डाइजेशन, कन्वर्जन, मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होती है। रस धातु द्रव स्वरूप का होता है, इसीलिए रस धातु का पोषण अच्छा होना है तो हमने क्या करना चाहिए? आहार में सम्यक मात्रा में द्रवांश, जल होना चाहिए, शरबत होना चाहिए, दाल, फलों के रस, तक्र, ये सब लिक्विड बेवरेजेस जिसको बोलते हैं, ये होने ही होने हैं। जब हम ज्यादातर इसका सब ड्राई सब्सटेंसेस खाते हैं, रूखा सूखा खाते हैं, तो रस धातु विकृत हो जाएगा, रस धातु का क्षय हो जाएगा। हाँ, तो ये ध्यान से सुनिए कि हमारे खाने के समय घन भाग होना चाहिए और द्रव भाग भी होना ही चाहिए। सातत्य से ब्रेड, टोस्ट जैसे रूखे सूखे पदार्थ सेवन करने से अथवा बार बार उपवास करने से रस धातु का सम्यक पोषण नहीं होता। द्रव, द्रव का मतलब अर्थात अन्न पदार्थ में स्निग्धता, दुग्ध में होती है, दूध में होती है, मिल्क, सौम्यता आवश्यक ही है। तत्पश्चात प्राकृत जाठराग्नि द्वारा स्थूल पचन सुव्यवस्थित होना अत्यावश्यक है। जब रस धातु की निर्मित अच्छी होनी चाहिए, तो पहले हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, उसके बाद हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो अच्छे होने चाहिए, उसके बाद हृदय तथा समस्त रस व स्रोतस की प्राकृत स्थिति में यह आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि स्रोतस अच्छा हो तो ही परिणमन अच्छा हो सकता है। अंततः रसाग्नि, एंजाइम जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, धात्वग्नि जो है, सम्यक होने पर त्रिधा परिणमन उत्तम प्रकार से होता है। खले कपोत न्याय से, माय डियर फ्रेंड्स, ये दीज आर द थेरीज ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो इसके मैंने एक अलग सा एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड किया है।
उसको लिखा है कि धातु न्याय पोषण, धातु पोषण न्याय बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लिख दीजिए आप, शब्द लिख दीजिए, धातु पोषण न्याय, खले कपोत न्याय, केदार कुल्या न्याय, क्षीर दधि न्याय। ये 3 न्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग सा वीडियो आपके इसके लिए आप जरूर देखिए, यहाँ मैं टाइम की वजह से सब एक्सप्लेन नहीं कर पाता आपको। खले कपोत न्याय से आहार रस का केवल रसक पोषकांश स्वीकार कर रसाग्नि के संस्कार के द्वारा क्षीर दधि न्याय के अनुसार आहार रस का रस धातु में रूपांतर हो जाता है। आहार रस कन्वर्टेड इनटू रस धातु। परिणमन काल, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है? रसः कील एक अहेन एव संपद्यते, सुश्रुत सूत्र स्थान 14/15 डल्हन टीका। एक कहा अहा, अहा का मतलब है अहोरात्र, मतलब दिन और रात, 24 घंटे का मतलब एक दिन। कुछ अभ्यासकों के अनुसार अहा शब्द का केवल दिन अथवा केवल रात्रि ऐसा अर्थ ले सकते हैं, किंतु यहां भी 12 घंटों के पश्चात पोषक अंश तथा 24 घंटों के पश्चात स्थायी अथवा पोष्य धातु की निर्मित होती है, ये अर्थ समझना उचित रहेगा। 12 घंटे के बाद पोषक अंश की निर्मित और 24 आवर्स के बाद पोष्य या स्थायी रस धातु की निर्मित हम बता सकते हैं। रस धातु परिणमन काल शीर्यते तच्छरीरम, at each and every moment there is a degradation of different cells। इस लक्षण के कारण वस्तुतः उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति और विनाश, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, ये घटनाएं परिवृत्तिस्तु चक्रवत न्याय से अनवरत चलती रहती है। सो देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम, हर समय, हर वक्त, हर मोमेंट इज समथिंग इज न्यूली क्रिएटेड रस धातु एंड सम सेल्स आर गोइंग टू डाई। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द रस धातु पार्ट 1 ओनली, हिंदी। इसमें हमने नाम, अनुरुक्ति, पर्याय, स्थान के बारे में, संगठन स्वरूप के बारे में, धातु प्रकार, परिणमन, परिणमन काल के बारे में चर्चा की है। आप आगे का वीडियो जरूर देखेंगे। भाग 2 में रस धातु में हम क्या कहेंगे, रस धातु के गुण, एसएक्यू के लिए शॉर्ट आंसर बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस धातु प्रमाण, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, और रस धातु का कार्य, ये भी एलएक्यू या एसएक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाग 2 देखना भूलना मत, और आगे चलकर भाग 3 भी आपको देखना है, क्योंकि उसमें हमने रस धातु सारता में चर्चा करेंगे, रस धातु के उपधातु के बारे में, रस धातु मल के बारे में, और आखिर में रस धातु की वृद्धि और रस धातु के क्षय, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, अभी ध्यान से सुनिए, ये क्रिया शारीर के जो लेक्चर्स हैं वो प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे मैं खुद ले रहा हूं, और ये सब मुफ्त है। और ये हम यहाँ पर पूरे वात पित्त कफ के बारे में भी वीडियोस बनाएंगे, और रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, इस सप्त धातुओं के बारे में वीडियो आपको देखने के मिलेंगे, और मल के बारे में, मूत्र पुरुष स्वेद के बारे में भी हम क्रिया शारीर के लेक्चर्स के द्वारा आप सब लोगों को अच्छी तरह से कंसाइज एंड वेरी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो हम आपको विनंती करता हूं कि ये वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस सब सब्जेक्ट्स के देखने के लिए, आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मैं आपको सबको शुभकामनाएं देते हुए ये वीडियो खत्म करता हूं। आई विश ऑल द बेस्ट। For paid online consultation and paid online classes, you can WhatsApp me on 9226810630. I wish you all the best in your exam, in your practice, and in your life. Thank you very much and take care.